मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज सुनेंगे इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक का सफर। इस्लाम में अल्लाह ताला को सारे कायनात का पैदा करने वाला मालिक माना गया है। वही सब कुछ बनाता है, चलाता है और मिटाता भी है। इंसान की पैदाइश और उसकी मौत भी अल्लाह के बनाए हुए कानून के तहत पर चलती है। यह कहानी उसी मकसद को आसान भाषा में समझाती है कि आखिर इंसान को पैदा क्यों किया, फिर पैदा करने के बाद मौत क्यों दी जाती है। अल्लाह का इरादा दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं है। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 2 या 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, इसका मतलब यह हुआ कि इंसान को अल्लाह ने केवल अपना इबादत के लिए पैदा किया है और ना कि जीने खाने पीने के लिए बनाया, बल्कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अल्लाह की इबादत करना और उसकी बनाई हुई दुनिया में अमानत और न्याय के साथ रहना। इंसान की पैदाइश अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी से इंसान बनाने का मकसद यह था कि इंसान घमंड न करे, बल्कि हमेशा याद रखे कि उसकी असलियत मिट्टी है। इसके बाद अल्लाह ने उनकी रूह को फूंकी और कहा, मैंने तुझे बनाया, तुझे सुनने, देखने और समझने की ताकत दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्ल से पूरी इंसानियत फैली। हर इंसान अल्लाह की पैदा हुई एक नई कायनात है। जिंदगी की मकसद कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिन्नात को और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया हूँ। सूरह जारियात आयत नंबर 51 और 56 में अल्लाह ताला फरमाता है, इसका मतलब है कि इंसान का असल मकसद यह है कि वो अल्लाह को पहचाने, उसकी इबादत करे, नेक काम करे और बुराई से बचे। इंसान को अकल दी गई ताकि वो सही और गलत में फर्क करे। उसे मौका दी गई ताकि वो अपना रास्ता को चुने। उसे दुनियावी नियमतें, खाना पीना, घर, रिश्ते, माल दी गई ताकि वो शुक्र अदा करे। मौत क्यों आती है? अब सवाल यह है कि अगर अल्लाह इंसान को पैदा करता है तो उसे मौत क्यों देता है? इस्लाम के हिसाब से मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि एक सफर का दूसरा पड़ाव है। जिंदगी एक इम्तिहान है, मौत उससे इम्तिहान की कॉपी जमा करने जैसी है। मौत के बाद इंसान की असली जिंदगी शुरू होती है, यानी आखिरत, जो कहते हैं परलोक। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हर जानदार को मौत का स्वाद यानी मजा चखना है और हम तुम्हें अच्छे और बुरे हालत से आजमाता है। सूरह अंबिया आयत नंबर 21 और 35 में अल्लाह ताला फरमाता है, मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत इंसान के लिए डर की चीज नहीं, बल्कि हकीकत है। अगर कोई नेक इंसान है तो मौत उसके लिए राहत और जन्नत का दरवाजा है। अगर कोई गुनहगार है तो मौत उसके लिए हिसाब और सजा की शुरुआत है। मौत ऐसे है जैसे एक बच्चे को माँ का पेट से निकालकर दुनिया में लाया जाए, उसी तरह इंसान को इस दुनिया से निकालकर आखिरत की दुनिया में भेजा जाता है। इंसान के लिए अल्लाह का पैगाम इस्लाम यह सिखाता है, इंसान हमेशा अल्लाह की इबादत करना चाहिए और ना कि अल्लाह को भूल जाए और यह माने कि मैंने इस दुनिया को अकेला यानी खुद से पैदा नहीं हुआ, मुझे पैदा करने वाला भी मेरे अल्लाह है। मुझे जीने का मकसद मिला है, मुझे मौत से बचना नहीं, बल्कि मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करनी है। मौत के बाद का सफर इस्लाम के मुताबिक इंसान की मौत के बाद 3 अहम पड़ाव है। कब्र की जिंदगी यानी बरज़ख, यहाँ इंसान से उसके कर्म का हिसाब पूछा जाता है। नेक लोग आराम में रहते हैं और गुनहगार जो तकलीफ हमेशा रहते हैं। क़यामत का दिन सब इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे, उनके अच्छे और बुरे कर्म का पूरा हिसाब होगा। जन्नत या जहन्नम, जिसने अल्लाह की इबादत की है, जो नेक काम किए उसे जन्नत मिलेगी, जिसने गुनाह किए और अल्लाह से बगावत की उसे जहन्नम की सजा होगी। इंसान की समझ, इंसान अक्सर सोचता है, अगर अल्लाह मुझे पैदा ही नहीं करता तो मौत क्यों देता। लेकिन इस सोच का जवाब यही है दोस्तों, कि अल्लाह इंसान को आजमाना चाहता है। वो देखना चाहता है कि इंसान उसके दिए हुए इख्तियारी यानी मौका का कैसे इस्तेमाल करता है। मौत उसी इम्तिहान का नतीजा है। मौत से पहले की नसीहत, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद शख्स वो है जो मौत को याद रखे और आखिरत की तैयारी करे। इसीलिए मुसलमान को चाहिए वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, सच बोले, जुल्म करने से बचे। मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों के हक अदा करो। मेरे अजीज दोस्तों, कहानी का नतीजा इस्लाम हमें यही सिखाता है, इंसान की पैदाइश और मौत दोनों बेकार नहीं है। पैदाइश अल्लाह का करम और इम्तिहान है,
मौत उसी इम्तिहान का नतीजा और दूसरी जिंदगी की शुरुआत है। अगर इंसान अपनी जिंदगी नेक रास्ते पर गुजारे तो मौत उसके लिए सबसे बड़ी रहमत होगी। अल्लाह ताला इंसान को इसीलिए पैदा करता है ताकि वो उसे परखे, उसे इबादत का मौका दे और उसके लिए आखिरत की हकीकत को स्पष्ट कर दे। मौत इस सफर का आखिरी दरवाजा है, जिसके बाद असली और हमेशा रहने वाली जिंदगी शुरू होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए खुश रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सफर के साथ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।